जय हिंद। झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना। तो यहाँ पर झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना लागू कर दी है। इसमें आपको 3 कमरों का मकान बनवाने के लिए आपको कम से कम 2 लाख रुपए झारखंड की सरकार देगी। और यहाँ पर पीएम आवास जो योजना है वो भी लागू हो चुकी है। तो आप लोग इसका भी आवेदन कर सकते हैं अगर आपको झारखंड सरकार का नहीं मिला है तो यहाँ पर आप पीएम आवास वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको पूरा वीडियो बना दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अबुआ आवास योजना क्या है। और यहाँ पर 3 कमरों का मकान बनाने के लिए सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और यहाँ पर आपकी क्या क्या पात्रता होनी चाहिए और आप इसको कैसे आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले बातों को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, तभी आप इस फॉर्म की कंडीशन और शर्तों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात है, झारखंड सरकार ने राज्य के जो यहाँ पर जिनके पास मकान नहीं था तो उनके लिए इस आवास योजना का संचालन किया है। जिनके पास कच्चा मकान है, उनके पास रहने को घर नहीं है, तो झारखंड सरकार ने उनके लिए अबुआ आवास योजना लागू की है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस योजना का जो हमारा पहला पहला जो स्टेप था उसका पैसा आ चुका है। एक बार इस फॉर्म को फिलअप हो चुका है, उसका झारखंड सरकार ने पैसा सभी के अकाउंट में डाल दिया है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट या जो हमारे भाई लोग छूट गए हैं तो यहाँ पर अब सेकेंड राउंड भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग उसको कैसे उसमें फॉर्म भरेंगे, उसमें क्या क्या कागज़ लगेंगे, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताएंगे। अब यहाँ पर जो भी लोग छूट गए हैं तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से एक बार इस साइट चालू होगी जिसमें आप लोग इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें आपके क्या क्या इसमें आपको लाभ होगा और यहाँ पर आपको क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर योजना का संचालन झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। घर निर्माण के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। गरीब परिवार के लोगों को 3 कमरों वाला पक्का मकान बनवाने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है, आपको 2 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाएगी जिसमें आप लोग अपने 3 कमरों का बढ़िया तरीके से पक्का मकान बनवा पाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा पैसा है सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कहीं भी झंझट नहीं है, आपके सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अपना अच्छे तरीके से इसका घर बनवा सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अबुआ जो आवास योजना है उसके लिए क्या क्या हमारे पास पात्रता होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पर झारखंड राज्य का निवासी होना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आवेदक के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। आपके जहाँ अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। इसके बाद आवेदन करने के लिए आवेदक के पास बीपीएल यानी कि बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होना अनिवार्य है। इसके बाद यदि पहले से आवासीय योजना का लाभ मिल चुका है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आपको पहले इस योजना का लाभ मिल चुका है तो अब आपको पुनः इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपका अगर आप भर देते हैं तो आपका ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। कृपया ऐसा ना करें वरना आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आवेदक के परिवार का वार्षिक आय यहाँ पर 2,50,000 तक होना चाहिए। यहाँ पर जो लाभार्थी जो आवेदक इस फॉर्म को भरेगा उसकी जो आय है वार्षिक आय 2 लाख से 50,000 तक, यहाँ पर 2,50,000 तक होनी चाहिए। इसके बाद लाभ लेने के लिए आवेदक के पास पहले कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से पक्का मकान है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबुआ आवास राउंड 2 के लिए क्या क्या आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो आप इसको सुन लीजिए और इन्हें डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए। राउंड 2 में जब वेबसाइट खुलेगी तो आप इसको फिलअप कर देंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए बीपीएल वाला, और यहाँ पर आपके पास आय जाति निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास आय भी होना चाहिए, आपके पास जाति भी होना चाहिए और निवास भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपके जो फॉर्म भरेगा उसकी यहाँ पर बैंक की पासबुक होनी चाहिए और यहाँ पर पासपोर्ट साइज 4 फोटो होनी चाहिए। इसके बाद आपका चालू जिसमें मोबाइल रिचार्ज हो, जिसमें ओटीपी आ सके, वो आपका नंबर होना चाहिए। तो अब हम लोग फाइनली बात करेंगे अबुआ आवास योजना का आप लोग आवेदन कैसे करेंगे। यदि आप भी अबुआ आवास योजना के पहले चरण में आवेदन करने से वंचित रह गए, मतलब कि आपको पहले राउंड में आपने आवेदन नहीं कर पाया, तो आप दूसरे स्टेप में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप सभी को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि विभाग का दूसरे चरण की आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई अभी। फ़िलहाल में थोड़े दिन बाद ये साइट चालू कर दी जाएगी, जिसमें आप लोग यहाँ पर इसको फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवेदन संबंधी प्रक्रिया यहाँ पर बता दी जाएंगी। जब इसकी नई कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे कि आपको इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो आपको पहले ही जितने मैंने बताए हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका छूट गया है पहले वाला तो आप सेकंड वाले में भर सकते हैं, आपको अबुआ आवास योजना का लाभ 100% मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसको भी तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास यहाँ पर पर्याप्त समय भी है। तो जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर अवश्य करें।